माई सेल्फ एम के सिंह, यू आर वॉचिंग MKS एकेडमी। MKS एकेडमी के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं इंपोर्टेंट रिएक्शन ऑफ चैप्टर एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। और आज इस वीडियो सेशन में हम लोग जो टॉपिक डील करेंगे उस टॉपिक का नाम है कैनिजारो रिएक्शन, एंड दिस कैनिजारो रिएक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम। क्लियर? चलिए हम लोग हेडिंग डालते हैं कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन, व्हाट इज कैनिजारो रिएक्शन? इस कैनिजारो रिएक्शन में होता क्या है, तो मैं इसको थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव तरीके से इस टॉपिक को हम डील करेंगे। ठीक है, इसमें मेन चीज सबसे पहले क्या होता है कि एक तो सबसे पहला पॉइंट आप लोग लिख लीजिएगा, इट इज एग्जाम्पल ऑफ डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। अब इसे हम लोग डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्यों बोल रहे हैं? तो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। ये क्या आपका एक रिडॉक्स रिएक्शन है। तो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हम लोग किसको बोलते हैं? तो वैसे रिडॉक्स रिएक्शन जिसमें सेम सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होता है और रिड्यूस होता है, वैसे रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं क्या? डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो आपका कैनिजारो रिएक्शन जो है वह एक प्रकार का डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। इसका मतलब यह है कि इसमें जो पार्टिसिपेट करने वाले जो सबस्ट्रेट होंगे उस एक सबस्ट्रेट का ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा। मतलब वही एक सबस्टेंस ऑक्सीडाइज भी होगा और रिड्यूस भी होगा और उसके द्वारा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। क्लियर? ये पहला बात आपका क्लियर होना चाहिए। सेकेंड, इस केस में हम लोग जो रिएजेंट इस्तेमाल करने वाले हैं, रिएजेंट वह कंसंट्रेटेड स्ट्रॉन्ग बेस NaOH इस्तेमाल करेंगे हम लोग। ठीक है, इसका थर्ड इंपोर्टेंट पॉइंट जो है वो ये है कि इस कैनिजारो रिएक्शन को कीटोन शो नहीं करता है। मतलब इस कैनिजारो रिएक्शन के द्वारा कीटोन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं करता है। तो थर्ड पॉइंट लिख लीजिएगा, कीटोन डज नॉट गिव कैनिजारो प्रोडक्ट। ठीक है, एक थर्ड पॉइंट कि आपका कीटोन जो है वह कैनिजारो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं करेगा। एक कैनिजारो डज नॉट गिव्स कैनिजारो रिएक्शन, ऐसे ही बोल सकते हैं, कीटोन डज नॉट गिव कैनिजारो प्रोडक्ट और रिएक्शन। क्लियर? अब आते हैं हम लोग इसमें कि कौन से कंपाउंड कैनिजारो रिएक्शन को शो करेंगे। तो आप सबसे पहला पॉइंट ये बात याद रख लीजिए कि एल्डिहाइड कैनिजारो रिएक्शन को शो करता है। अब किस प्रकार का एल्डिहाइड कैनिजारो रिएक्शन को शो करेगा, इसके लिए आपको कुछ चीजें याद रखना होगा। ठीक है, तो नोट में सबसे पहले याद रख लीजिएगा कि वैसे एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, वैसे एल्डिहाइड कैनिजारो रिएक्शन को शो करता है। यानी कि आप यहां से लिख सकते हैं, एल्डिहाइड should not have अल्फा हाइड्रोजन। यानी कि इस कैनिजारो रिएक्शन को शो करने के लिए उस एल्डिहाइड के पास क्या नहीं होना चाहिए? अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब यहां से देखते हैं हम लोग, पहले ये चेक करते हैं कि कौन कौन कंपाउंड जो है वो कैनिजारो रिएक्शन को शो करेगा और कौन कौन शो नहीं करेगा। देखिए, ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि अभी जब मैं इस चीज को बताऊंगा तो आपका जो अल्फा हाइड्रोजन का जो कंसेप्ट है वो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि मान लेते हैं कि यदि मैं ऐसा लिख रहा हूं, ए फॉर्मल्डिहाइड है, यहां पर मैं लिख रहा हूं इथेनल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड यानी इथेनल,
यदि मैं ऐसा लिख रहा हूं C डबल बॉन्ड H बेंजल्डिहाइड, अब इसमें से यदि आपसे ये पूछ दे कि इसमें से कौन कौन से कंपाउंड है जो कैनिजारो रिएक्शन को शो करेगा, तो आप इसका आंसर कैसे दीजिएगा? तो देखिए ध्यान से, ए फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप से अटैच कार्बन को हम लोग अल्फा कार्बन बोलते हैं, और अल्फा कार्बन से अटैच हाइड्रोजन को हम लोग अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। क्लियर गाइज? तो गाइज एक चीज इसमें देखिएगा कि इसके पास तो अल्फा कार्बन ही नहीं है। जब अल्फा कार्बन नहीं है तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन की पॉसिबिलिटी बनती ही नहीं। तो गाइज यानी कि गाइज इस चीज को देखिएगा कि ये जो फॉर्मेल्डिहाइड है वो कैनिजारो रिएक्शन को शो करेगा या नहीं करेगा? तो करेगा। क्यों? क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो यह कैनिजारो रिएक्शन को शो करेगा। गाइज सेकेंड केस में हम लोग बात करते हैं, तो इसमें देखिएगा तो इस कार्बन के साथ एक कार्बन जुड़ा हुआ है, तो एक फंक्शनल ग्रुप है और इस फंक्शनल ग्रुप से एक कार्बन अटैच है, तो इसके पास क्या है? अल्फा कार्बन है, और जिसके पास अल्फा कार्बन है उसमें देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन है कि नहीं है? तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन पॉसिबल है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है। तो जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा गाइज वह कैनिजारो रिएक्शन को शो नहीं करेगा। तो गाइज इसको यह वाला जो कंपाउंड है यह कैनिजारो रिएक्शन को शो नहीं करेगा। गाइज हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे आ रहे हैं कि क्या ये जो गिवन स्ट्रक्चर है, ये जो गिवन कंपाउंड है, क्या वह कैनिजारो रिएक्शन को शो करेगा? तो आप चेक कर लो कि ये जो फंक्शनल ग्रुप है, इस फंक्शनल ग्रुप से अटैच कार्बन को हम अल्फा कार्बन बोलेंगे, लेकिन क्या इस अल्फा कार्बन के पास अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं है? इस चीज को चेक करना हमारा सबसे पहला प्रायोरिटी है। तो देखिए ध्यान से, यदि मैं इसको ऐसे लिख दूं तो यहाँ पर देखिएगा तो इस कार्बन का 4 बॉन्ड पूरा है, मतलब कि इसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, यानी कि इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। और वैसे एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा वह कैनिजारो रिएक्शन को शो करेगा। तो गाइज यह कंपाउंड जो है ये भी कैनिजारो रिएक्शन को शो करेगा। अब चलते हैं हम लोग एक्चुअल बात पे कि कैनिजारो रिएक्शन में आखिर होता क्या है। ठीक है, देखिए इस कैनिजारो रिएक्शन में होता क्या, एकदम बेहतरीन तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं। इस कैनिजारो रिएक्शन में क्या होता है कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्डिहाइड हैविंग नो अल्फा हाइड्रोजन, यानी कि हम लोग ऐसे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्डिहाइड लेते हैं जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हैं। उसमें से आपका एक एल्डिहाइड जो होता है वो रेड्यूस होता है किसमें? अल्कोहल में, और एक जो एल्डिहाइड होता है वो ऑक्सीडाइज होता है किसमें? कार्बोक्सिलिक एसिड साल्ट में। ठीक है, मैंने क्या बोला कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्डिहाइड को लेते हैं जिसमें से 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्डिहाइड जो होता है वो कन्वर्ट होता है, रिड्यूस होता है किसमें? अल्कोहल में, और जो सेकेंड मॉलिक्यूल्स जो होता है वो कन्वर्ट होता है कार्बोक्सिलिक एसिड साल्ट में। तो किसके प्रेजेंस में? इन द प्रेजेंस ऑफ क्या चीज? स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग अल्कली NaOH। आइए देखते हैं इसका रिएक्शन। मैं देखता हूं HC डबल बॉन्ड H, इसका 2 मॉलिक्यूल्स लेना होगा हमें, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड लेते हैं, और यहां पर हम लोग लेते हैं क्या चीज? कंसंट्रेटेड NaOH। तो क्या बोला गया कि इसमें से 1 मॉलिक्यूल्स जो होगा वो रिड्यूस होता है। ठीक है, तो आप यहां पर एक हाइड्रोजन जोड़ दो और एक यहां पर हाइड्रोजन जोड़ दो, तो क्या बन जाएगा? CHH और HCH3, और ये सिंगल डबल बॉन्ड टूटेगा और सिंगल बॉन्ड बनेगा, और इस ऑक्सीजन के साथ एक हाइड्रोजन आएगा तो OH बन जाएगा। तो क्या बन गया यहां से? CH3OH, यानी कि मिथेनॉल बन गया, मतलब अल्कोहल बन गया। और जो दूसरा मॉलिक्यूल्स जो है वो ऑक्सीडाइज होगा किसमें? HC डबल बॉन्ड O और Na में,
यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड साल्ट, कार्बोक्सिलिक एसिड साल्ट का फॉर्मेशन कर दिया। क्लियर। तो ये पहला एग्जांपल था किसका, कैनिजारो रिएक्शन का। दूसरा एग्जांपल मैं दे रहा हूं आपको, ठीक है। दूसरा एग्जांपल आप देख लीजिए यहीं पे, C डबल बॉन्ड OH, इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ बेंजाल्डिहाइड लेते हैं हम लोग, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम लोग क्लियर कर रहे हैं ऊपर वाले को। तो यहां से क्या बनेगा, कंसंट्रेटेड NaOH को ले रहे हैं, तो एक तो कुछ हमारा इस तरीके से प्रोडक्ट बन जाएगा CH2OH, और एक जो प्रोडक्ट बनेगा उसको मैं ऊपर बना दे रहा हूं COONA, ठीक है। ये बन गया आपका क्या चीज, बेंजाइल एल्कोहल, और ये बन गया आपका सोडियम बेंजोएट, ठीक है। तो ये है आपका कैनिजारो रिएक्शन। क्लियर। अब इसके बाद जो हम टॉपिक डील करेंगे उसमें हम आपको बताएंगे क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन के बारे में, ठीक है। एक क्या होता है, इस चीज को भी आप देख लीजिए, एकदम छोटा सा है। क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन, क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन। आपने अभी देखा होगा कि कैनिजारो रिएक्शन में हम लोग क्या किए थे कि दोनों सेम मॉलिक्यूल्स ले रहे थे। फॉर्मेल्डिहाइड लिया तो दोनों फॉर्मेल्डिहाइड, बेंजाल्डिहाइड लिया तो दोनों क्या था, हमारा बेंजाल्डिहाइड था। लेकिन यदि हम क्या करें कि यदि डिफरेंट एल्डिहाइड को लेते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्डिहाइड लेंगे, लेकिन वो दोनों मॉलिक्यूल्स क्या हो, डिफरेंट हो। लेकिन कंडीशन यह होना चाहिए कि वो दोनों डिफरेंट एल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। तो यदि उसका रिएक्शन यदि हम लोग कराते हैं HC डबल बॉन्ड H के साथ, यदि इसका रिएक्शन कराते हैं हम लोग कंसंट्रेटेड NaOH के प्रेजेंस में, ठीक है, तो इससे हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट बनेगा CH2OH, और एक जो प्रोडक्ट बनेगा हमारा HCOONA, और इसी रिएक्शन को हम लोग बोला करते हैं क्या चीज, क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन। क्रॉस यानी कि हम लोग जब क्या कर लेंगे, 2 डिफरेंट एल्डिहाइड ग्रुप ले लेंगे, 2 एल्डिहाइड को ले लेंगे, वैसे 2 एल्डिहाइड को लेंगे जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, तो वैसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है। तो इतना को आप लोग बढ़िया तरीके से देखें। तो मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा एल्डोल कंडेंसेशन, एंड एल्डोल कंडेंसेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स एंड ऑल्सो फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम। सो वेट करें उस वीडियो का, मैं आपके लिए जल्द लेकर आऊंगा एल्डोल कंडेंसेशन का वीडियो। थैंक्स।